बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी हमारी आदत हैं जो हमारी ज़हनी जो सेहत है उसके लिए नुकसानदेह हैं। हमारे बहुत से जो फ़ैसले होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। और हम जो है वो उन आदत को अपने साथ जो है वो रखते हैं। तो इनमें से कुछ आदत जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा एक मकसद है कि मैं मैक्सिमम लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि वो कैसे जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है और ये मैं बड़ी दफ़ा बड़ी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ। और इवन दो इस पे बहुत सी जो है वो रिसर्चेस मौजूद हैं और बड़ी ज़्यादा जो है वो रिसर्च हो चुकी है कि जब आप बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो जो मीठा होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। नो डाउट सेरोटोनिन का एक जो सोर्स है वो मीठा भी है, लेकिन आप अगर सिर्फ मीठे को ही इस्तेमाल करते रहेंगे, जो कि हमारे इधर आदत बन चुकी है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे खानों में मीठा होता है। एक तो खाने में मीठा होता है और खाने के बाद भी मीठा होता है और खाने के साथ भी मीठा होता है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो डायबिटीज़ कॉज करती है, एंजाइटी कॉज करती है, डिप्रेशन कॉज करती है, ब्रेन फॉग कॉज करती है, अल्जाइमर डिजीज़ तक की जाती है। तो मीठे का इस्तेमाल जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है नो स्ट्रेस। मैंने अक्सर लोगों को ये जुमला कहते हुए सुना है कि जी मुझे तो किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आप शायद नोटिस करें या ना करें, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। लाइफ में सब कुछ का मिल जाना भी इट्सल्फ एक डिप्रेशन है। अल्लाह ताला से वो ज़िंदगी मांगे कि जिसमें थोड़ी बहुत ही जो है वो आजमाइश होती रहे, थोड़ी बहुत ही एक काबिल हद तक एक आजमाइश। अल्लाह ताला से आजमाइश मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो इंसान की मेंटल एक्सरसाइज है, वो ब्रेन की एक्सरसाइज है, वो हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। दिमाग जितनी नोक झोंक करेगा, जितनी वो अपनी वर्जिश करेगा, वो उतना स्ट्रांग रहेगा। तीसरी चीज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक होता है परेशान होना अच्छा है, लेकिन परेशान रहना जो है वो बुरा है। परेशान रहना जो है उसे स्ट्रेस कहा जाता है। अगर आप एक लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं बगैर किसी रीज़न से, ही आप अपना ज़हनी सुकून ख़राब किए हुए हैं, अपनी आदत को ख़राब किए हुए, अपने खाना पीना हर चीज़ को जो है वो डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो देन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है अल्लाह के हजूर सजदा करना। नमाज, कुरान, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इवन मैं जब स्ट्रेस में जाता हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन आता है, कोई भी परेशानी आती है, मेरी जो पहली रुजू होती है वो अल्लाह के हजूर होती है। मैं हमेशा सजदे में जो है वो नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी इस मुश्किल को आसान कर। वॉक, अगर आपको स्ट्रेस हो तो आप वॉक में निकल जाएं, एक्सरसाइज कर लें, हेल्दी खाना खा लें। उस टाइम पे जो भी आपका फेवरेट फूड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अच्छा सोच सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, नींद ले सकते हैं आप उस टाइम पे। पावर नैप जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करती हैं। फोर्थ नंबर पे चीज़ आती है नींद। लिटरली मैंने बहुत वीडियोस में ये बात बताई है, और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि नींद मेन प्रायोरिटीज़ पे आप रखो। जो लोग जल्दी सोते हैं, जो लोग जल्दी उठते हैं, वो लेस एनजाइटी, लेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन मैं खुद अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बल्कि मेरी खुद भी नींद थोड़ी ऑन एंड ऑफ ख़राब रहती है, लेकिन ये कुछ अरसा ही और चलनी है, फिर इंशाल्लाह मेरी नींद सेट हो जानी है, क्योंकि मैं नींद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ किसी रीज़न की वजह से। बट स्लीप को कभी भी आपने सेक्रीफाइस नहीं करना। आपकी अर्ली बेड होनी चाहिए। एक आइडियल नींद क्या होती है, अगर आप 6 घंटे की देखें, जो आइडियल 6 घंटे होते हैं वो होते हैं इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आप सो जाएं और फजर की नमाज़ से पहले आप उठ जाएं। ये आपके आइडियल 6 घंटे होते हैं और ये बेस्ट टाइम है आपके सोने के लिए। आप नंबर 5 पे जो चीज़ है, लो फैट डाइट। हमारे इधर डाइटिंग डाइटिंग डाइटिंग, पतला होना है, पतला होना है। इस पतले होने के चक्कर में हम हमेशा लो फैट डाइट में चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी पे फ़ैट है, तो जो हम फ़ैट कंज्यूम करेंगे तो वो फ़ैट जो है वो अंदर जाके फ़ैट बनाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझे कि अल्लाह ने जो जो आपको ब्रेन दिया है,
ये जो आपकी बॉडी का 2% है और जो आपके साइज़, इसका जो साइज़ है 2% है, इसको 20% एनर्जी चाहिए। और ब्रेन की जो 60% है, ब्रेन कंपोजिशन है, वो फैट से बना हुआ है। तो जितने ज़्यादा आप फैट्स लेंगे एक हद तक, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो इसको ट्रैवलिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स तक मैसेज कन्वे करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ़ैट का, गुड फ़ैट का इस्तेमाल करें। हेल्थी फैट्स जो होते हैं वो हमें डिप्रेशन से, एंजाइटी से, डिमेंशिया से और मुख्तलिफ तरह की मेंटल प्रॉब्लम से बचाते हैं। हेल्थी फैट्स के जो रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं उसमें फ़िश होती है, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है, एग्स होते हैं, दही होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। इवन एक क्वांटिटी जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की भी आपकी हेल्थ में ऐड होना, आपकी डाइट में ऐड होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 6 पे जो चीज़ है दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग। मैंने लोगों को देखा है नेगेटिव थिंकिंग कर करके अपने ब्रेन के पैटर्न्स इतने नेगेटिव कर लिए हैं, इतने नेगेटिव कर लिए हैं कि अब कोई अच्छी चीज़ उनको दिखाई नहीं देती। एक आदमी ने मुझसे ये चीज़ कही कि मेरे इर्द गिर्द बड़े ही अच्छे इवेंट्स होते हैं लेकिन मैं उन अच्छे इवेंट्स को देख नहीं पाता। इसकी क्या रीज़न है? तो मैंने जब उसके बंदे की लाइफ को झांक कर देखा, उसको एनालिसिस किया, वो एक ही चीज़ थी, नेगेटिव थिंकिंग। हर वक्त मनफी सोच सोच के उस इंसान ने अपना जो माइंडसेट था वो नेगेटिव बना लिया। तो जब आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव माइंडसेट कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। नंबर 7 पे जो चीज़ है वो है टॉक्सिक पीपल, यानी कि नेगेटिव लोग। जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आप खुद के लिए अच्छे नहीं, तो आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव लोग हैं वो कैसे आपके लिए अच्छे हो सकते हैं? नेगेटिव लोग, आप, कुछ लोग होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हो और कुछ लोग होते हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप टॉक्सिक लोगों को नहीं छोड़ सकते तो अपने उन बिलीव्स को छोड़ दें, अपने उन पैटर्न्स को छोड़ दें, अपनी उन इमोशनल अटैचमेंट्स को डी अटैच कर दें जो आपने उनके साथ जोड़ रखी हैं। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन इंसान चाहे तो वो कर सकता है। देखिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोई बंदा टॉक्सिक है और आप उस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको बड़ी चीज़ें जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। और लेकिन अल्लाह ताला आपको उस प्रॉब्लम में मददगार होगा अगर आप सब्र करेंगे तो। अगेन कहूँगा कि ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी लेकिन नामुमकिन नहीं होगी। टॉक्सिक बंदे के साथ रहना एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जो है वो इम्तिहान होता है इंसान का। नंबर 8 पे जो चीज़ है दैट इज़ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन हमारे ब्रेन के गिर्द एक ऐसा दायरा लगा देता है कि हमारा दिमाग कभी भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकता। आप देख लीजिएगा, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं उनके अंदर सोशल फियर बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा। वो बात कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते होंगे, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी चैलेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कंफर्ट जोन जो होता है वो आपकी ब्रेन हेल्थ पे बड़ा ज़्यादा जो है वो इम्पेक्ट करता है और जिसकी वजह से इंसान जो है वो हमेशा अपने आप को एक सेकंड या थर्ड लेवल पर ही देखता है, अपने आप को फर्स्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत ज़्यादा जो है वो उस लेवल पर नहीं लेके आ पाता। तो आपने अगर अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर या अपने माइंड हेल्थ को बेहतर करना है तो एक कमरे से निकल कर बाहर जाएं। आपके लिए सूरज की रोशनी, ताज़ा हवा, ये ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है। आपकी जितनी फिज़िकल हेल्थ बेहतर होगी उतना आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा। नंबर 9 पे जो चीज़ है दैट इज़ बैड न्यूज़। हमारे इधर क्या, एक चीज़ आपने घरों में देखी हो कि सोने से पहले हम क्या करते हैं, आप, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अक्सर यही करते हैं ना, टीवी लगाया होता है और ख़बरें सुन लेते हैं। और नॉर्मली या तो फेसबुक हम करते हैं, सोशल मीडिया हम ट्रॉल करते रहते हैं, बुरी ख़बरों की तरफ हम ज़्यादा रहते हैं कि कुछ ऐसा सनसनी वाला मिलना चाहिए, हमें चटपटा सा मिलना चाहिए। वो चटपटा जो होता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर जाके ब्रेन की केमिस्ट्री के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो डाल रहा होता है। हमारा दिमाग एक फ़ाइट और फ्लाइट मूड में चला जाता है, हमारा दिमाग एक कॉर्टिसोल के एक लेवल को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। वो एक साइलेंटली आपके अंदर जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज़ कर देता है, आप फ़ाइट और फ्लाइट मूड में चले जाते हो। तो कोशिश करें आप बैड न्यूज़ से या ये सनसनी वाली ख़बरों से अवॉइड करें और स्पेशली बेड टाइम पे तो ख़ास तौर पे आप अवॉइड करें क्योंकि उस टाइम पे इंसान सेंसिटिव होता है, उसका दिमाग जो है वो आपसे इन्फॉर्मेशन चाह रहा होता है। उस टाइम पे वो अपनी जो है वो ऑप्टिमम भूख पे होता है, वो चाहता है मुझे और इन्फॉर्मेशन दो, आज के लिए इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है, मुझे और इन्फॉर्मेशन दो, मैंने स्टोर करनी है। तो जब वो ऐसी बुरी बुरी स्टोरियाँ अपने अंदर स्टोर करता है तो यकीनन उसके लिए जो है वो आपको एक अच्छी चीज़ें निकाल के देना मुश्किल हो जाता है। नंबर 10 पे चीज़ है
एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, नो एक्सरसाइज। नंबर 10 पे नो एक्सरसाइज है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका ब्रेन लिमिटेशंस में चला जाता है, उनका ब्रेन फॉग्स में चला जाता है, एंजाइटीज़ में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इवन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये आपके ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करती है, या आपके ईच एंड एवरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, एक पॉजिटिव तरह का आपको स्ट्रेस देती है, आप एक पॉजिटिव तरह का स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हो। आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो पहले 30-40 मिनट्स आपके लिए बड़े पेनफुल होते हैं, उसके बाद एक प्लेयर की आप एक अलग ही तरह का एक लेवल एक्सपीरियंस करते हो। शायद आपने नोटिस किया हो या शायद ना किया हो, लेकिन मैंने किया हुआ है कि जैसे ही वक्त गुजरता जाता है आप ज़्यादा जो है वो आपका दिल करता है और एक्सरसाइज हो और एक्सरसाइज हो, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे एक ब्रेन केमिकल डोपामीन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे मुख्तलिफ तरह के ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को पावर देती है, अच्छा करती है। और अगर आप नहीं करते तो आपके दिमाग की हालत के लिए नुकसानदेह चीज़ है। इसको आज ही अपनी जो है वो रूटीन में डालें। नंबर 11 पे है स्नैकिंग। स्नैकिंग पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि जो बार बार लोग खाते हैं, बार बार खाना जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। बार बार खाने की बजाय 2 मील्स में नहीं या 3 मील्स में नहीं, लेकिन लिमिटेशंस के साथ रहें। नंबर 12 और लास्ट सबसे बड़ी चीज़, ईमान की ताकत। मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो बंदा रिलीजियस होता है, जो रिलीजन के फॉलो करता है, किसी भी दीन को आप फॉलो करते हैं, प्रेफरली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस्लाम को पढ़ें, आप इस्लाम के बारे में रिसर्च करें। आपको इंशाल्लाह वो दीनी इस्लाम मिलेगा कि जिसमें इंसान कह सकता है कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है। मतलब पूरी ज़िंदगी जो है ना, अगर कोई पैटर्न अगर आपको कोई दे सकते चीज़, वो इस्लाम है। अगर आप किसी रिलीजन के साथ जुड़ते हैं, किसी भी रिलीजन के साथ जुड़ते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है आप दीन को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें। अगर आपको इस्लाम लगता है तो मोर देन वेलकम, इसको अडॉप्ट करें। ये आपकी ज़िंदगी को बड़ा ज़्यादा आसान कर देगा। आपने कभी भी मुसलमान को देख के इस्लाम नहीं सीखना, आपने इस्लाम को देख के इस्लाम सीखना है, इस्लाम को पढ़ के इस्लाम सीखना है। मुसलमान तो खैर वो तो एक अलग चैप्टर है ना, वो जिस तरफ जा रहा है वो तबाही की तरफ ही जा रहा है। मेजोरिटी में मुसलमान इसलिए तबाही उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप दीन को समझते हैं और आप दीन के साथ जुड़ते हैं तो दीन एक वाहिद पावर है, आपको एक वाइटल पावर है जो आपको एक अंदर से मैजिकली आपको हील कर देती है, जो आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को अंदर से रूट कॉज को ख़त्म कर देती है। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, या अपनी माइंड पावर को बेस्ट करना चाहते हैं, आज से अपनी ज़िंदगी में दीन की पावर को ले आए, मज़हब की पावर को ले आए। बंदा वही कामयाब होता है जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। डायरेक्शनलेस बंदा हमेशा जो है ना, कभी इधर कभी इधर, कभी घूमता ही रहता है, वो कामयाब नहीं होता। रियल कामयाबी अल्लाह के दीन में है, इसको अडॉप्ट करें, इस पर चलें। और जो मुसलमान है मेरे भाई, दीन पढ़ें, हम सबको दीन पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी ये वो चीज़ें थी, वो बातें थी, अगर आप इनसे अवॉइड करते हैं तो आपकी दिमागी सेहत बहुत बेहतर से बेहतरीन होने वाली है। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि आप एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।